बच्चा सरदर्द बन रहा, ज्यादा जिद्दा कर रहा, ये ले बेटे मोबाइल, मोबाइल हाथ में देके थमा देते हैं। बच्चा कुछ खाने की फरमाइश कर रहा, कुरकुरे लाकर देते हैं उसे। मसाला आइटम, नमकीन आइटम, ये गलियों में कूचों में छोटे मोटे कुरकुरों की, चॉकलेटों की जो दुकान होती, उसमें जितना भी जंक फूड, GUN के जंक फूड मिलता है बच्चों के लिए, सब जहर है, जहर। हम अपने बच्चों को 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, ले बेटे जा खा ले जा, लाकर दे देते हैं, हाथ में मोबाइल दे देते हैं। इसका अंजाम क्या हो रहा है मालूम आपको? 2 क्लिप बताऊंगा, मेरे ही वक्त में से मैं 2 क्लिप आपको बताऊंगा, क्योंकि मेरे सामने LED स्क्रीन नहीं है, मेरे पीछे वहां LED स्क्रीन है। आप तमाम हजरात तो नहीं देख सकेंगे, मेरी माई बहनें जरूर देख सकेंगी। ये क्लिप आप देखिए, प्ले कीजिए क्लिप को। प्ले हो रहा, प्ले। भले ही आप लोग ये प्ले नहीं देख सक रहे हैं, कल इंशाल्लाह मेरा बयान तैयार होकर आएगा तो मेरे बयान के इसी स्पेस की जगह ये क्लिप रखा जाएगा, आप देख लेना। छोटा बच्चा मोबाइल देख रहा है, देख देख कर इस कदर दीवाना हो गया कि उसके हाथों में फिट्स की बीमारी की तरह आ गई। डॉक्टर खड़े होकर कह रहा है ये बच्चा पता नहीं कौन सी दुनिया में चला गया। मोबाइल हाथ में देंगे तो अपने न्यूट्रल माइंड के साथ बैठेगा, मोबाइल जैसे ही काट लेंगे बिल्कुल अपाहिज की तरह ये बच्चा बीमार। ऐसे इंटरनेट पर बेशुमार क्लिपें हैं। और एक क्लिप है मेरे इस बयान के अंदर बताई जा रही है, भले ही आप मर्द हजरात ना देखें, हमारी माएं बहनें देख ले, अल्हम्दुलिल्लाह उनकी इबरत के लिए काफी है। क्योंकि माँ का गोद बच्चों के लिए अव्वल मदरसा होता है, पहला मदरसा होता है। एक छोटी बच्ची को, 3 साल की बच्ची को कुरकुरे खिलाकर, जंक फूड खिलाकर उसका पेट इतना फूल गया, इतना मोटा हो गया कि उसके किडनियां फेल हो गई, उसके गुर्दे लीवर खराब हो गए, उसके पैरों में पानी भर गया। छोटी नन्ही बच्ची के पैरों में से पानी निकल रहा है और वो डॉक्टर कह रहा है कि ये देखो, मैं हेल्थ डिपार्टमेंट का बहुत बड़ा डॉक्टर हूं, इस छोटी बच्ची को इस जंक फूड ने खिलाकर इसके पूरे बॉडी के मैदों को फेल हो गए और ये बच्ची मरने के आगार पर आकर खड़ी है। इसके वालिदैन खून के आंसू रो रहे हैं, ये बच्ची मरने के आगार पर खड़ी है। वो बच्ची तो मर गई, लेकिन हमारे बच्चों को स्लो पॉइजन हम दे रहे हैं, स्लो पॉइजन दे रहे हैं। बराए मेहरबानी अपने बच्चों को कुरकुरे और गली के नमकीन आइटम मत खिलाइए, अपने बच्चों के हाथ में मोबाइल मत थमाइए। आप समझ रहे होंगे मेरा बच्चा कार्टून देख रहा है, उस कार्टून के अंदर क्या दिखाया जाता है आपको मालूम है कभी? छोटा भीम, एक कार्टूनी फिल्म जो बनाई जाती है। भीम हकीकत में गैर मजहबी लोगों का एक खुदा है, हम किसी के खुदा को बुरा भला नहीं कहते। उस कार्टून में एक ऐसा फिल्म बनाया जाता है, एक बस्ती पर किसी भूत प्रेत ने आकर हमला किया और छोटा भीम ने आकर उसे मारकर भगा दिया। हमारे बच्चे के माइंड में उस छोटे भीम कार्टून के जरिए यह बिठाया जाता है कि मुश्किलों से बचाने वाली जात छोटी भीम है, मुसीबतों को टालने वाली जात छोटा भीम है, यह भगवान जैसे काम करता है, यह हमारे मुसीबतों का रखवाला है। हमारे बच्चों को कार्टून लगाकर दे दिए, उनके माइंड में क्या बैठ रहा है, यहूदी कैसे फिल्म बता बता कर हमारे बच्चों का माइंड डाइवर्ट कर रहे हैं। कभी हमने तस्वुर किया? मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कि अपने बच्चों के बारे में कल क़यामत के दिन अल्लाह आपसे सवाल करेगा। अपने बच्चों को अल्लाह की हिफाजत का मुताल्लिक बताइए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इब्ने अब्बास को कहते हैं, या गुलाम इन्नी उअल्लिमुका बिकलिमात इहफज़िल्लाह यहफज़क, तो अल्लाह के मामलात की, अल्लाह के दीन की हिफाजत कर, अल्लाह तेरी हिफाजत करेगा। इहफज़िल्लाह तजिदुहु तुजाहक, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के दीन की हिफाजत कर तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की मदद को अपने सामने पाएगा। व इज़ा सअलता फस्अलिल्लाह व इज़ा इस्तअनता फस्तईन बिल्लाह, जब भी सवाल करना है अल्लाह से सवाल कर, जब भी मदद मांगना है सिर्फ अल्लाह से मदद मांगा कर। यह जहन में बचपन से बिठाइए अपने बच्चों को। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, और एक बात बताना चाहता हूं, अपने बच्चों के सामने कभी भी वालिदैन झगड़ा ना करें, झगड़ा गाली गलौज ना करें। अक्सर वालिदैन
अपने बच्चों के सामने झगड़ते हैं, मारपीट करते हैं, गंदी गंदी गालियां बकते हैं, पता नहीं वो क्या बोल रहे हैं, उनको खुद नहीं पता। बच्चा, मासूम बच्चा जो आपके घर में बैठकर वालिदैन की फाइटिंग देख रहा है, वालिदैन के जबान से निकलने वाली जबान दराज गाली गलौज सुन रहा है, आज वो बच्चा भले ही खामोशी से, मासूम निगाहों से आपके वो तमाम झगड़ालू और तमाम बदतमीजी बातों को अपने जहन दिमाग में महफूज कर लेगा। स्कूल जाने के बाद अपने दोस्तों से ऐसे ही झगड़ेगा, अपने दोस्तों को इतनी ही गंदी गालियां देगा जैसे आप बड़े होकर अपने बच्चों को सिखाने जैसे झगड़े और गालियां बक रहे हैं। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया, वला तज़रिबुल वजह, अपनी बीवी के चेहरे पर मत मारो। अपनी बीवी पर हाथ उठाने वाला कभी